हे मित्र, पूर्व का पुरुषार्थ आज का भाग्य बनकर उदित होता है। आज का पुरुषार्थ भविष्य में भाग्य बनकर के उदित होता है। पुरुषार्थ ही भाग्य बनकर के आता है। तो जो जीव इस संसार में भाग्यवान और पुरुषार्थी होते हैं, अथवा हम हमारी भाषा में ये कहें कि पिछले जन्म में भी पुरुषार्थी थे और आज भी पुरुषार्थी होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, उनके लिए आपत्ति भी, विपत्ति भी संपत्ति बनकर के आती है और उनके जीवन में दुख भी सुख का पैगाम लेकर के आते हैं। ऐसे महापुरुष वे जिन्होंने अपने जीवन में कष्टों को देखा, कष्ट आए, लेकिन वे कष्ट हमेशा हमेशा उनके लिए उपलब्धियों का कारण बन गए। प्रद्युम्न के भाइयों ने घर से निकाला, 16 बार उनको मृत्यु के मुख में भेजा, लेकिन जब जब प्रद्युम्न के भाई ने उनको मृत्यु के मुख में भेजा, तब तब वे कोई ना कोई विद्याएं लेकर के आए। उनके भाइयों ने राक्षस की गुफा में भेज दिया। राक्षस उन्हीं का इंतजार कर रहा था और राक्षस ने उनको विद्याएं दी और निधियां दी। भाइयों ने एक पहाड़ी पर चढ़ा दिया, पहाड़ी पर से उपलब्धियां लेकर के आए। जब जब 16 लाभ जो हुए, भाइयों ने 16 बार मृत्यु के मुख में भेजा और वे उपलब्धियां लेकर के आए। हम वर्तमान में देखते हैं कि कभी कोई बच्चे को दुत्कारा जाता है, फटकारा जाता है या उसका अपमान किया जाता है, तो उसके अंतरंग का गुरु जागृत हो जाता है और वह इतना पुरुषार्थी निकल जाता है कि सारे बच्चों को बहुत पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। या कुछ लोग ऐसे विकलांग होते हैं। हमारे प्रसिद्ध गायकार रविन्द्रनाथ टैगोर अंधे थे, लेकिन अंधे होने के बाद में भी उनका गायन ने उनको प्रसिद्धि प्राप्त कराई और उनका नाम भारतवर्ष में गायक कलाकारों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। और भी ऐसी प्रतिभाएं हैं। एक बच्चा जिसका एक्सीडेंट से उसके पैर टूट गए थे, लेकिन उसके बाद में उसने ट्रीटमेंट कराया। डॉक्टरों को कहना था ये कभी नहीं चल पाएगा, लेकिन उसने ऐसा प्रयास किया कि उसने पहले चलना सीखा, चलना ही नहीं सीखा, दौड़ना सीखा। सिर्फ दौड़ना ही नहीं सीखा, उसने दौड़ की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के स्वर्ण पदक प्राप्त किए। वंसल जी, जो कि कोटा में जितने भी इंस्टीट्यूट चलते हैं, कोचिंग चलती हैं, अगर उनके जन्मदाता कोई हैं तो वो वंसल जी थे। हुआ है कि एक एक्सीडेंट में उनके पैर टूट गए। जिस कंपनी में वो काम करते थे, इंजीनियर थे, 1-2 साल तक कंपनी ने उनका इलाज करवाया, खर्चा दिया। अंत में कंपनी ने भी जवाब दे दिया और जब वे अपने गृह नगर कोटा में आए तो उनके मन में एक उदासी थी, अब क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे जीवन चलेगा, कैसे आजीविका चलेगी। अचानक उनके मन में कोई उपाय आया कि उनने मोहल्ले के 2-3 4-5 बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया और 4-5 बच्चों को जब IIT का कोचिंग का कोर्स कराया तो उसमें से 2 बच्चे सिलेक्ट हो गए। उसके बाद में और बच्चे बढ़ते गए 10-20 हजार बच्चों की कोचिंग। फिर उनको देख करके और एलन और अनेक कोचिंगें प्रारंभ हुई। तो कोटा में जो IIT की कोचिंग के, PMT की कोचिंग के जो जन्मदाता थे, प्रणेता थे, प्रारंभ करता थे, तो वे थे वंसल जी। उनके जीवन में एक उदासी का क्षण आया
और ऐसे तो साधारण नौकरी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में जो उन्होंने ख्याति प्राप्त की, जो उन्होंने धन संपत्ति कमाई, वह अपने आप में सबके सामने उदाहरण है। तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है, दुख भी सुख बन जाता है, अगर हमारा सोच अच्छा हो, हमारा प्रयास अच्छा हो, हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो, हमारे अंदर सकारात्मकता हो तो। भव्यात्माओं, सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। अगर भाग्य मेरा अच्छा नहीं भी है तब भी मुझे पुरुषार्थ करना है, और निश्चित रूप से आपका पुरुषार्थ आपकी विपत्ति को संपत्ति में बदल देगा, आपके दुख को सुख में बदल देगा।